हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सबको हमें बताना है कि क्या है, शांत है कि अशांत है। ठीक है, इसको करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बेसिक देख लेते हैं कि शांत अशांत क्या होता है। देखिए यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन या दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं शांत और अशांत। ठीक है, शांत को बोलते हैं टर्मिनेटिंग और अशांत को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, शांत वाले नंबर जो होते हैं, जैसे कि हम लोग जब डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, जैसे मान लो किसी संख्या को डिवाइड करने पर कितना आ गया 2.35 या ऐसे आ गया 2.5 या ऐसे आ गया 5.968 आ गया या कुछ और आ गया, मान लो 9.325। ऐसे बहुत सारे नंबर आगे मान लो। अब इसमें देखिए ये लास्ट में ये सारा नंबर यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, संख्या पूरी तरह से कट जा रही है, मतलब शेषफल 0 आ जा रहा है जब भाग किए होंगे। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ से अंक खत्म हो गया, यहाँ पे एक ही अंक पे खत्म हो गया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ऐसे बहुत सारे अंक पे खत्म हो जाते हैं। लेकिन अशांत में क्या होता है, यहाँ पे संख्या चलती रहती है, डिवाइड कभी खत्म ही नहीं होता है। जैसे कि हम लोग अगर 10 में अगर 3 से भाग करेंगे तो ये 3 बार जाएगा और फिर यहाँ पे आएगा 9 और फिर 1, फिर यहाँ पे दशमलव लगाओगे 0 बढ़ाओगे और ये फिर 3 3 3 3 3 3 ऐसे आता रहेगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। ठीक है, ये भाग हमेशा चलता ही रहेगा। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, अशांत होते हैं। जैसे मान लो 3.333333, ऐसे ये नंबर ऐसे यहाँ पे डॉट 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 लगे होते हैं। कुछ और नंबर लेते से मान लो 6.6666 और ऐसे ये बार बार आता रहेगा 66, या ऐसे बहुत और भी तरह के नंबर होते हैं। मान लो 5.67832997 और ऐसे ये भी भाग चलता रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है, और नंबर ले लेते हैं, मान लो 3.215768 और ऐसे बहुत सारे नंबर आते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो डॉट 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 वाले नंबर होते हैं ये क्या होते हैं, अशांत होते हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। अशांत जो होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये भी दो तरह का होता है, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती जो होता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब कि वही नंबर बार बार आए, वही नंबर बार बार आए, है ना। जैसे कि अभी हम लोगों ने लिखा कि 3.333333, चाहे जितनी बार भाग करेंगे वही 33 बार 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 वही नंबर रिपीट हो रहा है। तो इसको ऐसे इस तरह के नंबर को बोलते हैं अशांत आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर। लेकिन इसमें जो अशांत अनावर्ती है इसमें देखिए अलग अलग नंबर आते हैं। इससे मान लो क्या आया था अभी 3.1235976 और ऐसे ये ख़त्म भी नहीं होता है डिवाइड और चलता भी रहता है और बार बार अलग अलग नंबर आ रहे हैं। एक और ले लेते हैं 5.9076005838, ऐसे बार बार नंबर आ रहे हैं लेकिन कभी डिवाइड ख़त्म नहीं हो रहा है और अलग अलग नंबर, इसलिए इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इस तरह के नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, आइए दशमलव प्रसार शांत होने की जो शर्तें हैं इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि कब हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। क्योंकि क्वेश्चन में हम लोगों से बोला है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के किए बिना बताइए कि प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कंसेप्ट थोड़ा सा है, समझ लेते हैं। हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे क्या कि ये देखिए क्वेश्चन अंश और हर में दिया गया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिया है सारे क्वेश्चन। तो इसको हम लोग करेंगे कि हर को हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे और जिस क्वेश्चन का फैक्टर जो है 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का होगा वो सभी क्या होंगे, शांत होंगे। अभी इसमें समझते हैं हम लोग। देखिए दशमलव प्रसार शांत होने की शर्तें। ठीक है, अब देखिए 2 के पावर m और 5 के पावर n, ये एक पैटर्न है। मान लीजिए m और n बराबर कुछ भी हो सकता है, m
और n बराबर, ये कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, ये मतलब पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक हो सकता है। ऐसे n बराबर भी 0 1 2 3 4 5, ऐसे अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है m और n। ठीक है, एक पैटर्न तो ये हो गया कि अगर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में अगर हमारा जो हर है, क्वेश्चन का हर अगर इस पैटर्न में मिलेगा तो हम लोग कहेंगे कि ये संख्या, ये परिमेय संख्या क्या है, शांत है। शांत है क्या मतलब कि जब अंश में हर से भाग किया जाएगा तो ये ऐसे कुछ इस तरह से नंबर आएंगे कि वो 2-3 अंक के बाद जाके या 4 या 5 अंक के बाद जाके टर्मिनेट हो जाएंगे, यानी कि शांत हो जाएगा, भाग हमारा पूरी तरीके से हो जाएगा, कट जाएगा। और अशांत का मतलब वो भाग कभी खत्म नहीं होगा और इसे बार बार चलता रहेगा। अगर केवल 2 के पावर m मतलब 2 के ही फैक्टर में हमें संख्या मिलती है तब भी वो क्या होगा, शांत होगा। 5 के पावर n या 5 के पावर m मतलब 5 के टर्म में ही अगर हमें नंबर मिलता है तब भी वो क्या होगा, शांत होगा। तो इतना सा अगर समझ लिए तो आइए क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन लगने वाला है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, 13/3125। यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 13/3125। सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है, हम लोग इस क्वेश्चन में जो हर है, डिनोमिनेटर जो है उसका क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, फैक्टर 3125 का हम लोग फैक्टर करेंगे। तो ये देखिए लास्ट में 5, इसका मतलब 5 से तो संख्या कटेगी ही, 5 से इसको अगर काटेंगे 5 छक 30, एक बचेगा यहाँ पे 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 25 हो जाएगा, फिर 5 बचे 25, 5 से अगर फिर काट दें तो ये हो जाएगा 5 इक्का 5, और फिर यहाँ से एक बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10 और फिर 25, 5 बचे 25, 5 से फिर काटेंगे तो ये आ जाएगा 25 पंचे 125 होता है, तो 25 आ जाएगा। 5 से फिर काटेंगे तो आ जाएगा 5 और फिर 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब देखिए 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 13/5 के पावर 5। देखिए और कोई नंबर तो आया नहीं है, न 2 आया है, न 3 आया है, कुछ भी नहीं आया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 13/5 के पावर 5। इस 31 25 के जगह पे हम लोग इसका जो फैक्टर किए, गुणनखंड किए, वो इसके जगह पे लिख दिए 5 के पावर 5। अब देखिए क्या ये हमारा इस रूप का नहीं है, देखिए 5 के पावर n, या n मतलब क्या है, यहाँ पे n मतलब है 5 है ना, 5 के पावर n के रूप का है, तो इस दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो यहाँ पे बस एक लाइन लिखना है, क्या लिखेंगे हम लोग कि चूंकि हर कितना है 31 25 के गुणनखंड 2 के पावर 0, अब 2 वाला संख्या तो है नहीं तो 2 के पावर 0 कर दिए, गुणे 5 के पावर 5 है, अतः 13/3125 दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है। बस इतना सा आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड देखिए कह रहा है कि 17/8 फिर वही काम करना है, हर है जो उसका क्या करना है, फैक्टर करना है। तो यहाँ फैक्टर कर लेंगे हम लोग, 8 का फैक्टर करेंगे, 2 से कटेगा और कितना आ जाएगा 4, फिर 2 से कटेगा और कितना आ जाएगा 2, और 2 से फिर काटेंगे कितना आ जाएगा 1। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया, तो इसको हम लोग नीचे लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 17/2 के पावर 3। देखो 3 बार 2 आया तो यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 3। यहाँ पे फिर वही बात लिखना है कि यहाँ पे लिखेंगे चूँकि हर कितना है 8 के गुणनखंड। अब यहाँ पे हर के गुणनखंड 2 के पावर 3 गुणे 5 वाला संख्या तो है नहीं यहाँ पे, तो लिख देंगे 5 के पावर 0 है, अतः
अतः 17/8 दशमलव प्रसार शांत है। तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए क्या है, 64/455। 455 का फिर हम लोग निकालेंगे फैक्टर। 455 का फैक्टर अगर निकालेंगे हम लोग तो ये किससे कटेगा, 5 से काटते हैं अगर इसको, तो 5 9 45 और 5 एकम 5। फिर ये अब 7 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 13 7 91 और फिर 13 से काटेंगे कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे 64/में। देखिए 5 एक बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर 1। 7 एक बार है तो यहाँ पे लिखेंगे गुणे 7 की पावर 1। 13 एक बार है तो लिख देंगे 13 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पे क्या ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। देखिए 5 के पावर n के रूप का तो है ये, मगर यहाँ पे देखिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 3 ही कैटेगरी पढ़ी थी और इस कैटेगरी के अलावा है। अगर यहाँ पे 2 और 5 के या केवल 2 या केवल 5 के अलावा कोई भी नंबर आ, जैसे मान लो 3 आ गया या 7 आ गया, 9 आ गया, 9 नहीं, हाँ 9 भी चल जाएगा, 11 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया, 19, कुछ भी अगर नंबर 2 और 5 के अलावा कुछ भी नंबर आएगा हर में तो वो सब क्या हो जाएंगे, अशांत होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 तो है चल जाएगा, लेकिन 7 और 13 भी आ गया, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर 455 के गुणनखंड 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार अशांत है। इसलिए दशमलव प्रसार अशांत है और ये आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा जो क्वेश्चन है क्या है, 15/1600, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को फिर 1600 का एलसीएम निकालना है, तो आप लोग 1600 का एलसीएम निकाल लेंगे, वैसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखिए 1600 का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 6 बार तो आएगा 2, ठीक है, 6 बार आएगा 2, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 2 के पावर 6 और 2 बार 5 आएगा तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं गुणे 5 की पावर 2। अब देखिए इसके नीचे हम लोग लिख देंगे कि 15/2 के घाते 6 गुणे 5 की पावर 2। अब देखिए क्या ये 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, तो हाँ बिल्कुल है। देखिए 2 के पावर m बराबर 6 है और n बराबर कितना है, 2 है, ठीक है। तो ये इस रूप का है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि हर 1600 के गुणनखंड 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत है, दशमलव प्रसार शांत है, तो ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं पांचवा 1 का 5। 1 के 5 में जो क्वेश्चन है कितना दिया है, 29/343 का हम लोग क्या लेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 343 को अगर गुणनखंड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 343 का यहाँ पे कर ही लेते हैं 343, तो इसे 7 से कटेगा और यहाँ आ जाएगा 49 और फिर 7 से कटेगा आ जाएगा 7 और फिर 7 से कटेगा आ जाएगा 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं 7 को
7 गुणे 7 गुणे 7, 7 3 बार है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 29/7 की पावर 3। अब देखिए ना तो ये 2 के पावर m के रूप का है, ना ये तो 5 के पावर n के रूप का है, और ना दोनों 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। ये अलग नंबर है, कितना है 7 की पावर 3। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर 343 के गुणनखंड 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा। आंसर छठवां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए 23/2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो इसमें फैक्टर कुछ नहीं करना, फैक्टर किया गया है इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट लिखना है। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि हर 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 यहाँ पे कामा लगा देंगे, लिखेंगे 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का है, अतः दशमलव प्रसार शांत है। आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन, सातवां देखते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है कह रहा है 129 अपान में 2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5, ये क्वेश्चन दिया है। ऐसे ही फैक्टर किया गया है इस क्वेश्चन में भी, देखिए यहाँ पे फैक्टर सब कुछ दिया गया है, बस केवल क्या करना है देख के लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 2 के पावर 2 तो है, 5 के पावर 7 है, और यहाँ पे यही हमें इतना चाहिए था, लेकिन ये एक्स्ट्रा दिया है, देखिए 7 की पावर 5 एक्स्ट्रा है ना। तो ये क्या हो गया, अशांत हो जाएगा हमारा, क्योंकि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, इसमें इतना चीज़ें एक्स्ट्रा आ गई हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि हर 2 के पावर 2 5 के पावर 7 और 7 के पावर 5 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः दशमलव प्रसार अशांत है। ये आंसर हो जाएगा। आठवां देखते हैं। आठवां जो क्वेश्चन है कितना दिया है 6/15। 6/15 इसको अगर कट रहा है थोड़ा सा काट लेते हैं। यहाँ पे देखिए 3 से कट जाएगा, 3 × 3 3 दूनी 6 और 3 × 5 15। यहाँ पे आ जाएगा कितना 2/5, ठीक है 2/5। अब इसमें देखिए 2/5 में जो हर है कितना है 5 है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हर है कितना है 5 है, मतलब कि 5 के पावर m के रूप का है। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि हर 5
में हर 5 में 2 के पावर, अब 2 तो है नहीं तो यहाँ लिख देंगे 2 के पावर 0 और या m ही लिखते हैं 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है अतः दशमलव प्रसार शांत है। अतः दशमलव प्रसार शांत है, ये आंसर हो जाएगा। 9 देखते हैं IX। 9वां जो क्वेश्चन दिया है कितना दिया है 35/50। 35/50 और इसमें भी देखिए 35/50 में अगर कुछ कटे तो काट दीजिए, नहीं रहने दीजिए तभी भी क्वेश्चन हो जाएगा। मान ले काट ही देते हैं तो ये 7 बचे 35 और 5 दाएँ 50, कितना बचेगा 7/10। और इस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 7/2 गुणे 5 है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है। यहाँ पे लिखेंगे चूँकि हर 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है अतः दशमलव प्रसार शांत होगा, ये हो जाएगा आंसर। एक लास्ट 10वां देख लेते हैं। 10वां जो क्वेश्चन है कितना है 77/210। 77/210। इसमें भी देखिए कुछ कट रहा है, मान ली काट देते हैं। देखिए 7 से कटेगा, 7 एकम 7 7 एकम 7 मतलब 11 से 77 और 7 से इसको काटेंगे तो 7 तिरिक 21 हो जाएगा और यहाँ पे 0 बचा, 0 लगाते हैं। कितना आ जाएगा 11/30। और इस 11/30 का अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 और 6 पंचे 30, इतना आ जाएगा। अब देखिए हमें चाहिए था 2 और 5 के रूप में, लेकिन यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ गया है। तो यहाँ मतलब हमारे जो हमें पैटर्न चाहिए था 2 के पावर m और 5 के पावर n, उस रूप का ये नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि हर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है अतः दशमलव प्रसार अशांत होगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर किया ही था कि पहला क्वेश्चन क्या था, शांत था। तो हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 13/31/25। ठीक है, इसमें करना क्या है हम लोग को, उन दशमलव प्रसार में मतलब जैसे भाग करने पर दशमलव में कोई संख्या आती है वैसे ही इसको बनाना है हम लोग को। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, 13 है ऐसे रहने देते हैं और इसको जब हम लोग अभी फैक्ट गुणनखंड किए थे इसका तो कितना आया था 5 के पावर कितना आया था 5 के पावर 5 आया था। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग 5 के पावर 5। या इसमें अब देखिए हमें हर को क्या बनाना है 10 बनाना है। ठीक है, अगर हर हमारा 10 के रूप में बन जाएगा तो हम लोग जितना नीचे हर में 0 रहेगा उतना ऊपर दशमलव लगा देंगे और वो हमारा भाग हो जाएगा, हमें भाग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखिए 5 के पावर 5 है, 10 कब बनेगा जब यहाँ पे 2 के पावर 5 से गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है, ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे देखिए 13/5 के पावर 5 है, अगर इसमें हम लोग 2 के पावर 5 से गुणा कर दिया तो ये देखो 5 और 2 10 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे नीचे 2 के पावर 5 से गुणा किए हैं तो ऊपर भी हमें 2 के पावर 5 से गुणा करना पड़ेगा तभी बराबर होगा।
अब देखिए अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं, ये 13 है, 13 गुणे 2 के पावर 5 कितना होता है, तो 32 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 32। और नीचे यहाँ पे देखिए 5 दूनी 10, या ऐसे ही लिख देते हैं एक ही बार फिर से, 5 गुणे 2, और दोनों के पावर सेम है तो यहाँ पे लिख देंगे ऊपर 5। ये हो जाएगा बराबर में 13 और 32 का गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 के 6, 2 हासिल आएगा, 13 तिया 39, 40 और 41। और नीचे है 5 दूनी 10 हो जाएगा 10। और देखिए पावर 5 है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जितना एक लिखने के बाद जितना पावर होता है उतना जीरो लगा सकते हैं। तो एक लिख दिया, 1 2 3 4 और 5 जीरो यहाँ पे लगा दी। अगर हमें 416 में इससे भाग करना है तो क्या करेंगे, जितना नीचे जीरो है उतने अंक पीछे से दशमलव लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर भाग करेंगे हम लोग तो यहाँ पे 3 ही अंक है, 1 2 3, हमें भाग करना है 1 2 3 4 5 अंक से, तो 5 अंक दशमलव आगे किसका आएंगे, तो 416 तो हम लोग लिख दिए, 3 अंक हुआ, 2 ठो जीरो बढ़ा देते हैं, 5 अंक हो जाएगा, आगे फिर जीरो लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 0.00416। और ये जो हमें परिमेय संख्या दी हुई थी, ये परिमेय संख्या अब किसमें बदल गई है, दशमलव प्रसार में। ठीक है, तो यही काम हम लोग को करना था, यही हो जाएगा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कितना है, देखिए 17/8 आया था, और जो कि ये भी क्या था, शांत दशमलव प्रसार आया था। तो ये भी हम लोग देख लेते हैं 17/8 को। ठीक है, देखिए यहाँ पे 17/8, 8 का जब हम लोग फैक्टर किए थे तो यहाँ पे लिखे थे 2 के घाते 3। अब देखिए हमें इसको नीचे हर में 10 के फैक्टर के रूप में बनाना है, 10 के टर्म में बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे 2 के घात 3 है, तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे यहीं पे कि 17/2 के घात 3 है, इसमें 5 के घात 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जितना इसके पावर रहेगा उतना ही पावर से गुणा कर देंगे। तो अगर यहाँ पे गुणा किए हैं तो यहाँ भी हमें करना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए ये तो हो जाएगा 17 ही, और गुणे 5 के पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 5 के पावर 3 कितना होता है, 125। तो यहाँ पे लिख देंगे 125। नीचे देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 10 लिख देते हैं एक बार, 2 गुणे 5 के पावर 3। देखिए ये 2 और ये 5 यहाँ पे है, दोनों के पावर बराबर था तो इसको एक पावर में कर दिए। ठीक है, अब लिख सकते हैं हम लोग 17 को 125 से अगर गुणा करेंगे तो देखिए 17 5 85, 8 हासिल आएगा, और 17 दूनी 34 और 8 34 8 42, 4 हासिल आएगा, 17 एकम 17 और 4 21, और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10, और पावर 3 है तो मतलब 1 लिखने के बाद हम लोग 3 जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब अगर हमें इसमें भाग करना है तो नीचे जितना जीरो है उतना अंक पीछे से इनके दशमलव लगाएंगे हम लोग। नीचे 3 जीरो है तो 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 और 3, यहाँ पे लिखेंगे 21 25, और 1 2 3 अंक, तो यहाँ पे 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। और ये जो हमारा, तो ये 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा ये आंसर। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन तो हम लोग का अशांत आया था तो यहाँ पे लिख देंगे अशांत, और ये क्वेश्चन छोड़ देंगे। चौथा जो क्वेश्चन है कितना है, 23/में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। ये क्वेश्चन शांत था तो इसको कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है। ठीक है, 2 के पावर 3 है और 5 के पावर 2 है, तो इसको लिखते हैं हम लोग 23/2 के पावर 3 है, और यहाँ पे 5 के पावर 2 है। देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार है, 5 कितनी बार है, 2 बार है, मतलब 1 5 की हमें और ज़रूरत है। ठीक है, 1 5 की, तो यहाँ पे हम लोग 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 भी 2 ये और 1 ये मिलके कितना हो जाएगा, 3, और ये 3 है ना। तो यहाँ पर भी अगर नीचे 5 से गुणा किए तो ऊपर भी हम लोग 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23 और 5 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 115। तो यहाँ पे लिखेंगे 115, और नीचे ये देखिए 2 गुणे 5
और दोनों जगह देखिए ये 2 के पावर भी 3 हो गया और 2 और 1 ये मिलके ये भी हो गया 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब देखिए यहाँ पे 115 और नीचे 2 पंचे 10 के पावर 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 10 के पावर 3 1000। अब 1000 से अगर 115 में भाग करेंगे तो 3 अंक के बाद 10 में लगा देंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा 0.115 और ये हो जाएगा आंसर। जो अगला क्वेश्चन है हम लोग का 5वां, तो 5वां हम लोग का क्या आया था, अशांत आया था, तो इसको फिर छोड़ देंगे हम लोग अशांत। ठीक है, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए 6वां क्वेश्चन। देखिए 6वां क्वेश्चन असल में ये क्वेश्चन चौथा है, लेकिन ये गलती से जहाँ पे चौथा बताना था हम लोग वहाँ पे कर दिए 6वां, और जहाँ पे अब 6वां बताना है वहाँ पे अब चौथा क्वेश्चन तुम लोग को बता रहे हैं। देखिए 15/1600 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 15 तो ऐसे रहेगा, 1600 का पिछले क्वेश्चन में जब हम लोग फैक्टर किए थे तो कितना आया था, देखिए यहाँ पे 2 के पावर 6 आया था और गुणे 5 के पावर 2 आया था, इतना आया था वहाँ पे पहले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे हम लोग। देखिए 15 ऐसे रहेगा और नीचे यहाँ पे देखिए 2 कितनी बार है, 6 बार है, और 5 कितनी बार है, 2 बार है। मतलब अगर इसको हमें बराबर करना है तो कितना 4 बार 5 की कमी है हमें, तो यहाँ पे हम लोग उससे गुणा कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2 और गुणा करेंगे किससे, 5 के पावर 4 से, तभी ये बराबर होंगे। तो अगर यहाँ पे नीचे गुणा करें तो ऊपर भी हम लोग गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 के पावर 4, 5 के पावर 4 का मतलब क्या होता है 625। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 5 के पावर 4 गुणा कर लेंगे, 5 पचे 25 पंचे 125 पंचे 625, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 गुणे 625। और नीचे ये देखिए 2 के पावर भी 6 है और 4 और 2 मिलके 6, ये भी 5 के पावर भी 6 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे इसके पावर 6। अगली लाइन में यहाँ पे लिखेंगे ये 15 और इस 625 का अगर हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9375, और ये हो जाएगा 10 के घाते 6, मतलब 10 के घाते 6 का मतलब 1 लिखने के बाद 6 बार 0, 1 2 3 4 5 और 1 6 बार 0। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे 93 75 लिख के और इसको 6 अंक के बाद दशमलव लगा देना है हमें। तो 6 अंक तो यहाँ पे है नहीं, 4 अंक, तो हम लोग 2 अंक और 0 बढ़ा देते हैं आगे, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 1 0 आगे और लगा देंगे और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन जो है 7वां तो हम लोग का आसान आया था तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। 8वां देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या था हम लोग का 6/15 था। ठीक है, 6/15, 6/15 को जो हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व किए थे या फिर कर लेते हैं, 3 से इसको काटेंगे तो ये 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, इतना वहाँ भी आया था हम लोग का 2/5। ठीक है, 2/5 आया था। अब 2/5 को अगर हम लोग को बनाना है, नीचे हर में क्या है 5 है, अगर इसको 10 बनाना है तो हमें 2 से तो गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/5, अगर 2 से यहाँ हम लोग गुणा कर दें तो ऊपर भी हम लोग 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, अब अगर 4 में हम लोग 10 से भाग करेंगे या कहीं 1 0 है, 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 और 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव ही यहाँ पे 0 दशमलव लगा देंगे, आगे 1 0 लगा देंगे, कितना हो जाएगा 0.4 और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां जो है कितना है 35/50, IX 35/50, 35/50, इसको हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड, इसमें देखिए कुछ कटेगा तो काट देंगे, 5 7 जा 35, तो ये हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 7, तो ये 5 टाइम 50, नीचे हो जाएगा 10, इसको लिख सकते हैं 7/10, और 10 का अगर फैक्टर किए थे हम लोग तो कितना था 2 गुणे 5, 2 गुणे 5। अब ये 2 और 5 के रूप में है ही है, या यहीं से कर सकते हैं इसको इतना कर छोड़ दीजिए, इसको 7 में अगर 10 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा
0.7, एक अंक के बाद दसवां लगा देंगे यहाँ पे 0.7, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला जो 10वां क्वेश्चन है हम लोग का, 10वां क्वेश्चन जो क्या था, 10वां क्वेश्चन तो आसान आया था, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे हम लोग, आसान आया था। ठीक है, तो ये खत्म हो जाएगा हम लोग का। अगला जो क्वेश्चन आ जाएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और पी बाई क्यू रूप की है तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे से आप क्या समझते हैं, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या गया है, दिया है 43.123456789। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जितने अंक तक दशमलव है, दशमलव अगर हटाएंगे उतना नीचे 0 बढ़ाते, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बराबर 43, उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने अंक थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 लिखने के बाद हम लोग उतना 0 लगाएंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने हो गए, 9 0 लगा दिए, इतना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इस कह रहा था कि क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्यू बराबर कितना आया है, 1 लिखने के बाद 9 0, इसको लिख सकते हैं हम लोग अतः क्यू बराबर 1 यानी कि 10 के पावर 9 लिख सकते हैं इसको, है ना। और 10 के पावर 9 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे कर लेना गुणनखंड। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 9। ठीक है, और ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो दूसरा आंसर, कितना था 0.12 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 और फिर 4 0, इतना क्वेश्चन दिया है और ये फिर दिया है डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है क्या है, एक अशांत आवर्ती अनावर्ती है। ठीक है, अशांत अनावर्ती है, इसलिए इसका क्या करना है हम लोग को, इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि जो क्वेश्चन क्या है परिमेय संख्या हो उन्हीं को पी बाई क्यू रूप में करना है, और वैसे भी हम लोग जो परिमेय संख्या होता है उसी को पी बाई क्यू रूप में कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, अशांत अनावर्ती है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, तो इसको हम लोग को हल नहीं करना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा कितना दिया था, 43.123456789। ठीक है, और उसके बाद में इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। बार का मतलब यही 1 2 3 4 इतना संख्या पूरा बार बार रिपीट हो रहा है, यही बार बार संख्या यही आ रही है। ठीक है, इसीलिए इस पे बार लगा दिया था। ठीक है, तो देखिए बार वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे था जब बार नहीं लगा होता था तो उसमें जब नीचे से केवल दशमलव हटाते थे ऊपर से तो नीचे उतना 0 लगाते थे, लेकिन जब बार लगा होता है तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब यहाँ से बार हटाते हैं दशमलव हटाते हैं, ठीक है, तो उतना नीचे 9 लगाते हैं, उतनी बार 9 लिखते हैं, जितना अंक पर दशमलव उतना नीचे 9 लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 43, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद में कितना अंक था, 9 अंक था, तो यहाँ पे नीचे 9 बार 9 लिखेंगे, 3 4 5 6 7 8 और 9, इतनी बार हम लोग क्या कर दिए, यहाँ पे 9 लिख दिए। ठीक है, अब Q बराबर जो है यहाँ पे लिखेंगे, अतः Q बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 9 बार 9 लिख दिए।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।